अवस्थित है। अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तर से तथा देशांतर 68 अंश 7 मिनट पूर्व से तथा 97 अंश 25 मिनट पूर्व के मध्य से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 अंश उत्तर। देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 अंश पूर्वी। कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन किसके समीप से लिया गया है? प्रयागराज नैनी। भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर क्या है? 5.5 घंटे का। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरती तथा मिनिकॉय के बीच में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेडक्लिफ रेखा द्वारा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? सिक्किम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है उत्तर जम्मू एवं कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है काराकोरम केटू। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है गाडविन ऑस्टिन। भारत का प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? राजस्थान। माउंट आबू निर्मित है नीस से दंडकारण्य अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण व पश्चिम भारत में। कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ा शिखर सैडल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 9। भारत की तटरेखा है 6100 किलोमीटर लंबी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। वेम्बनाड झील केरल में है। किस को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। साइबेरिया सारस के लिए 10 प्राकृतिक निवास है। असम में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? नाथुला। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पंजाब, तमिलनाडु। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा में। भारत में अपल्लवी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन। लातूर किस प्रांत में है? महाराष्ट्र में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। गोविंद वल्लभ सागर स्थित है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। दुलहस्ती बिजली स्टेशन किस नदी पर है? चिनाब, जम्मू कश्मीर। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। तुलबुल परियोजना नदी से संबंधित है। झेलम इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। हरिकेन बैराज। भाखड़ा नांगल निम्न में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान।
शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? व्यास। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा। मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है अखबारी कागज। मध्य प्रदेश। इसमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर। तमिलनाडु भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है झांसी। वाराणसी और को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला ग्रेट डैन राजपथ गुजरात है हैदराबाद से। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 मुंबई से थांडे के बीच में। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह पारादीप जगतसिंहपुर उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह में कौन सी वस्तु आयात की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कांडला गुजरात। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल। भारत में चावल के कटोरे के क्षेत्र का नाम बताइए। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। किस राज्य में को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश। कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? उत्तर प्रदेश। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक महाराष्ट्र। भारत के आधे से अधिक सोयाबीन उत्पादन प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश से केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल। भारतीय हीरा संस्थान अवस्थित है सूरत में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान अवस्थित है जोधपुर में। भारत की वन्य जीव संस्थान अवस्थित है देहरादून में। भारतीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? कांडला बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। भारत में लगभग कितने गांव हैं? 6,41,000 गांव हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार को स्पष्ट करें। इंदिरा काल। जम्मू कश्मीर से दक्षिण इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप तक 3,214 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। भारत के द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत के द्वीपों सहित कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है 7वां देश? भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। पश्चिम घाट पर्वत पर कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोटा। थाल घाट किन 2 नगरों का संपर्क मार्ग है? नासिक और मुंबई के बीच। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में। काराकोरम श्रेणियों के मध्य। बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में। शिवकिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य के जासकर श्रेणी में। माना दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य के डोंगक्या श्रेणी में। जिलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम राज्य में। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर। थाल घाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट की श्रेणी में। पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल राज्य के पूर्व नीलगिरी की पहाड़ी में। भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के राज्य के पश्चिमी घाट के श्रेणी में।
दोआब किसे कहा जाता है? दो नदियों के बीच की भूमि को। गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्य में। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा एवं सकरा मैदान। काली नदी कहाँ से उद्गमित हुई है? हिमालय के पश्चिम स्थित उत्तुंग नदी के हिम से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश, महू के पश्चिम स्थित भूमि में। सोन नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल से कुछ ही दूर पर स्थित पेंड्रा पठार से। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से ले गई? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से। रेगूर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, रेगूर या रेगड़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? कछारी मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में। चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? गहरी, अम्लीय एवं अच्छे जल निकास वाली मिट्टी। भारत राज्य के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? उत्तर प्रदेश। भारत में माला नहर तट को प्रस्तावित किसने किया था? कैप्टन दिनसा जे दस्तूर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिकेन बैराज के निकट से। ब्यास एवं सतलज नदी संगम से निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? नारोर, बुलंदशहर। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिलता है? गुजरात। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंध है? नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात से संबंधित है? सरदार सरोवर, भाखड़ा, नांगल किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? सतलज नदी पर। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक के कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के नंदीकोड़ा गांव के निकट। कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? उड़ीसा राज्य में। महानदी। चंबल नदी का कौन सा बांध स्थित है? गांधी सागर बांध। टिहरी बांध कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड राज्य के टिहरी के नज़दीक भागीरथी नदी पर। मैथान बेल पहाड़ी का एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। इडुक्की बांध परियोजना कहाँ स्थित है? केरल राज्य के पेरियार नदी पर। कलयोग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कलयोग नदी पर। कालागढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर। पोग बांध किस नदी पर बनाया गया? व्यास नदी पर। मेजाब बांध कहाँ अवस्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। कोठारी नदी पर। बंगलिहार परियोजना कहाँ स्थित है? चेनाब नदी पर। तमिलनाडु का समुद्र तट के किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के पुलकट झील के निकट। पाक की खाड़ी के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। रामेश्वर किस राज्य
का हिस्सा है। तमिलनाडु का भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 9। जुक्कू घाटी स्थित कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जुरू श्रेणी के पीछे। युमथांग घाटी कहाँ अवस्थित है? गंगटोक सिक्किम की राजधानी से 149 किलोमीटर दूर। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? थारू जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। संथाल जनजाति निवास करते हैं पूर्वी भारत के मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम में। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? भूटिया जनजाति। बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? टोंडा जनजाति। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के। हुंड्रू प्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर। वेम्बनाथ झील कहाँ पर है? केरल में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा पर। तट पर भारत के किन राज्यों में फुल्लर झील है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। अष्टमुड़ी झील कहाँ स्थित है? केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान ले चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? भारत के पूर्व राज्य मेघालय में। भारत के हरित क्रांति के पिता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? गेहूं की फसल का। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ रिकॉर्ड उत्पन्न कितना था? प्रति एकड़ 2000 किलोग्राम। गुलाबी क्रांति किसमें संबंधित है? प्याज उत्पादन में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। रबी की प्रमुख फसल कौन है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू आदि। खरीफ की फसल कौन कौन सी है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, मूंगफली इत्यादि। कल्याण सोना किस फसल की किस्म है? गेहूं की। भारत के किस राज्य का गेहूं का उत्पादन में प्रथम स्थान है? उत्तर प्रदेश। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? धान की। अमन धान कब उगाया जाता है? मानसून के दौरान, जून जुलाई माह में। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन के उत्पादन से। बेलाडीहा खान कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। खेतहड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के समृद्ध भंडार के लिए। मध्य प्रदेश में मालज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ है? उड़ीसा के अंगुल जिले में। किस खनिज को काला सोना की संज्ञा दी गई? कोयला को। तुरामुडी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। कुडनकुलन आणविक शक्ति परियोजना कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में। कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय विद्युत परियोजना की पहली परियोजना के लिए। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। राणा प्रताप सागर परियोजना का
संबंध किससे? शक्ति संयंत्र परियोजना से। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? सिद्राबाग। बोकारो तापी बिजली घर कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला। भारत का सबसे पहला तेल शोधशाला कारखाना कौन सा है? डिगबोई तेल शोधन। रवा तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पूर्वी तटीय क्षेत्र के गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में। हजारी उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सहकारी क्षेत्र का एकमात्र प्रतिष्ठान। एनरार शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य के डोंठाल में। डोलवी इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? महाराष्ट्र में। हिंडाल्को कब स्थापित हुआ? 1958 में। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का कारखाना कहाँ है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में स्थित अलंग नामक स्थान पर। हिंदुस्तान के केबल्स फैक्ट्री कहाँ अवस्थित है? नारायणपुर में। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। सितंबर 2018 में। भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? पंजिम, गोवा में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? कोलकाता शहर में। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा की संचित राशि एवं उत्पादन के लिए। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ अवस्थित है? गुजरात के सूरत जिले में। भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? उड़ीसा के कटक जिले में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? झारखंड के धनबाद जिले में। बीरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के महासमुंद में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? आनंद, गुजरात में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य के धनबाद में। गुलमर्ग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर एवं बारामूला जिले में। उड़वाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? पारसी फायर टेम्पल के लिए। कालीपोंग किसके लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग जिले में स्थित हिल स्टेशन के गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान राज्य के राजधानी शहर जयपुर में। एक मार्क क्या है? गुणवत्ता गारंटी प्रदान करना। दी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। केयर्नर एनर्जी का मुख्यालय कहाँ है? स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में। उत्तर प्रदेश के कौन सा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात। भारतवर्ष का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर स्थित है? भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में। जोजिला दर्रा किस को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। बोडमिंडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गाडविन ऑस्टिन। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। शिवालिक पर्वत कहाँ स्थित है? हिमाचल क्षेत्र के दक्षिणतम श्रेणी में। मालवार तट किसे कहा जाता है? पश्चिम समुद्र तट के मैदान का दक्षिणी भाग।
मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है? भारत के चीन के मध्य। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। विश्व में अधिकतम वर्षा वाला स्थान मेघालय मानसीराम। दैनिक तापांतर किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? थार मरुस्थल में। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 1000। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? बिहार। किस राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता पाई जाती है? केरल। किस कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 1,81,85,4977। मानव संसाधन से क्या तात्पर्य? किसी भी देश में पाई जाने वाली कुशल एवं शिक्षित जनसंख्या। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है कृषि। जूट की कृषि का मुख्य राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा नगर अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है? नेपानगर। भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को। कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित है? कटनी नगर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? जमशेदपुर को। राउरकेला लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। किस राज्य में टाटा लौह इस्पात का संयंत्र स्थापित है? झारखंड। भिलाई संबंधित है लौह इस्पात के लिए। भिलाई लौह इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। कागज उद्योग के दो प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। ग्रांड ट्रंक रोड जाती है कोलकाता से पेशावर तक। उत्तर रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? दिल्ली। विकासशील देश के आर्थिक विकास हेतु कोई दो उपाय सुझाएं। विकसित देशों से संबंध तथा क्षेत्रीय सहयोग। भारत की राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? 13.7%। भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? 2। मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू, खारवाड़, बुक्सा और महिगिरी। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई? 29 दिसंबर 1998 में। उत्तर प्रदेश के कुल कितने फसलें होती हैं? 3। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयात है कोयला, प्याज, दलहन, तिलहन। उत्तर प्रदेश में प्रमुख निर्यातित वस्तु कौन सी है? चावल, चीनी, कांच का सामान, कृत्रिम अंग। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? सन 1904 में। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1874 में। कुंभ मेला कब लगता है? प्रत्येक 12 वर्ष में। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? 13 नवंबर 1963 को। प्रदेश में कुल कितने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संग्रहालय स्थित हैं? लगभग 83। उत्तर प्रदेश में कितने मेलों का आयोजन होता है? लगभग 250।